रूप होते हैं, और डतर डतर डतम प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो सब यत वृत्त शब्द से कहे गए हैं। निगात प्रतिषेध आ रहा है। यत शब्द के जो जितने प्रयोग होते हैं, यत्र पदे यत शब्दो वर्तते, जिस पद में यत शब्द वर्तमान है, तत्सर्वम यद वृत्तम, यह वृत्त ग्रहण तद विभक्त्यंतम प्रतीयात। यहाँ वृत्त ग्रहण से तद विभक्त्यंत लिया गया है। डतर डतमो से प्रत्यय इत्येतत् नास्यते। यहाँ पर डतर और डतम प्रत्यय, जैसे किम वृत्त में डतर डतम प्रत्यय लिए गए हैं, वैसे यहाँ नहीं लिए गए। तस्माद यद वृत्ताद उत्तरम तिङन्तं नानुदात्तं भवति, यो भुङ्क्ते यम भोजयति, येन भुङ्क्ते यस्मै ददाति, यत् कामास्ते जुहुमा, यद्र्यं वायुर्वाति, यद्वायु पवते। पंचमी निर्देशोप्यत्र व्यवहिते कार्यमिष्यते। पंचमी निर्देश में भी यहाँ व्यवहित में कार्य चाहते हैं। इष्टि आ गई एक। पंचमी निर्देशे भी व्यवहिते कार्यमिष्यते। पंचमी हाँ दिया है 500 589। तो व्यवधान में भी कार्य चाहते हैं। जैसे यद्रंग वायुर्वाति, वायु का व्यवधान है, तो भी यहाँ पर हो गया निघात प्रतिषेध। यथा याथा काम्ये वेति वक्तव्यम, यत्र क्वचन यजन्ते, यत्र क्वचन यजन्ते। याथा काम्य का अर्थ यथेच्छ प्रवृत्ति, देश काल अनपेक्षा, यत्र गम्य माने व निघात प्रत्यय, यत्र क्वचन यजते, यत्र क्वचन यजते। यहाँ पर याथा काम्य यथेच्छ प्रवृत्ति को यथा काम्य कहते हैं। तो यथा काम्य होना चाहिए, गलत से प्रयोग है। देश काल अनपेक्ष यथेच्छ प्रवृत्ति, तत्र गम्य माने व निघात प्रतिषेध। विकल्प से निघात प्रतिषेध, यत्र क्वचन यजते, यहाँ पर जहाँ कहीं भी यजन कर रहे हैं। जहाँ कहीं मैंने ना तो देश के अपेक्षा, कभी कभी रात्रि में हवन नहीं करना चाहिए ऐसे आता है, और चतुर्दशी को या किसी विशेष दिन यजन नहीं करना चाहिए, श्मशान में नहीं करना चाहिए। तो उस उसको हटा दे कोई व्यक्ति, तो उसको यथेच्छ प्रवृत्ति कह रहे हैं। देश काल की अपेक्षा ना करके यजन कर रहे हैं कोई कोई लोग। करणे लुट पूजनाथ, ये पूजनाथ में कर्ण में लुट है। पूजितम में कर्म में का प्रत्यय है। काष्ठादिव्य, ये सूत्र जो है ये कह रहा है पूजनात् मानी पूज्यते ए भी शब्द यत किमपि, जिन शब्दों से पूजा की जाती है। और पूजितम यह पूज्यते, पूज्यते अनेन इति पूजनम, और यह पूज्यते इति पूजितम। उदात्तम काष्ठादिभ्य, काष्ठादिभ्य उत्तर पदम अनुदात्तम भवती। अब यहाँ से अनुदात्तम चल पड़ा, पूजनात् पूजितम अनुदात्तम। नानुदात्तम आ रहा था ना, वो नानुदात्तम हट गया, पूजितम अनुदात्तम भवती। काष्ठ जैसे काष्ठाध्याप का, अध्याय का, काष्ठाभिरूप का,
काष्ठ शब्द यहाँ पूजनवाची है और अध्यापक पूजितवाची है। काष्ठाध्यापक का मतलब पराकाष्ठा का अध्यापक, अच्छा अध्यापक। काष्ठा विरूपक, पराकाष्ठा का विरूपक। दारुण अध्यापक का, दारुण शब्द भी वही है, घनघोर अध्यापक बोल देते हैं ना, दारुणाभिरूपक। अमाता पुत्र, अमाता पुत्राध्यापक, अयुताध्यापक, लाखों में कोई एक। अमाता पुत्राध्यापक का अर्थ क्या होगा? प्रशंसा कर रहे हैं अमाता शब्द से। कहीं अध्याय का शब्द है, कहीं अध्याप का शब्द है। अध्यायक शब्द होगा तो काष्ठ शब्द द्वितीयांत समास को प्राप्त होगा। और कृदयोग लक्षणा षष्ठी अध्यायक में नहीं होगी, क्रिया विशेषण में उसका वो नहीं होती है। काष्ठम यथा स्यात् तथा अध्यापयेत्, अध्येत तथा अधीते। काष्ठाध्याय का काष्ठम यथा स्यात् तथा अधीते। अद्भुतम यो अधीते स काष्ठाध्याय का अद्भुतम यो अध्यापयति स काष्ठाध्यापक। अधीते अध्याय का अध्यय, अध्यापयति अध्यापक। यही धात्वर्थम प्रतिकर्ता तत्र षष्ठी तत्साचर्यात् कर्मापि तादृशम एव क्रियते। हम्म, आपके में क्या लेगा? हाँ तो माता पुत्र अध्यापिका पूजा से किए सारे सब। मयूरवंश का आदेश से समास कुछ कर रहे हैं। अमाता पुत्र, अयुताध्यापक, अद्भुताध्यापक, अनुक्ताध्यापक, वृषाध्यापक, घोराध्यापक, परमाध्यापक, सुअध्याय अध्यापक, अत्यध्यापक, मैलोपस्थिति वार्तिक कार्मतम। मैलोप भी हो जाता है। मयूरवंश का आदित्वाद समास है, समासित से तत्व समास में अंधात हो जाएगा। जैसे काष्ठम शब्द था, काष्ठम के मैं का लोप हो गया। दारुणम, काष्ठम, इनके मैं का लोप हो गया। हम्म। तो यहाँ पर जो है, इसका कोई हिंदी अनुवाद दिया है? माता पुत्राध्यापक। हम्म, मैंने पहले अंडरलाइन कर रखा है। क्या मतलब? अमाता पुत्र, माता बेमिसाल, माता जो है परिमित, मांग मांग माने से माता, अमाता जिसका अनकंपेरेबल, ऐसा अध्यापक जो
जिसका कोई सानी नहीं। हम्म। माता शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक परिमाणवाचक होता है, एक वो होता है मांग पूजा है। मांग मान है, मान पूजा है। समास अंतोदात्तत्व अपवाद है इससे। समासस्य अंतोदात्त अपवाद है। दारुणम अध्यायक इत्यम आदिषु न। दारुण अध्यायक, दारुणम अध्यायक बोलेंगे। मैलोपस्य इत्यनेन अपि अयम एक विषय आख्यायते। यही विषय आख्यात हो रहा है। यत्र विभक्तेर अभावात मकारो न श्रूयते तत्र अनुदात्तत्व। जहाँ विभक्ति के न उनसे मकार सुनाई नहीं दे रहा, वहां अनुदात। समासे ही मैलोको न विष्यते, ये सारे हैं वार्तिक। समासांतो दत्तत्ववाद है। हम्म। समासांतो दत्तवादी से असमासे ही मैलोको न विष्यते जी, ये नहीं होगा। है। असमास में मैलोक नहीं चाहते हैं। दारुणम अधीते, दारुणम अध्याय का। पूजनादित्य पूजित परिग्रहे सिद्धे। पूजनात होगा तो कोई पूजित तो होगा ही होगा जरूर। पूजित ग्रहणम, अनंतर पूजित प्रतिषेधार्थ, अनंतर पूजित प्रतिपत्ति के लिए। एतदेव ज्ञापकम, यह प्रकरण है पंचमी निर्देशे की न अनांतर्यमाश्रियते इति। ये प्रकरण है पंचमी निर्देशे भी न अनांतर्यम आश्रियते इति। तथा च यद वृत्तान्नित्यम इत्यत्र उदाहृतम्। इस प्रकरण में पंचमी निर्देश होने पर भी न अनांतर्यम आश्रियते। इस प्रकरण में पंचमी निर्देश होने पर भी न अनांतर्यम आश्रियते। हाँ, अनांतर्यम आश्रियते तथा च यद वृत्तान्नित्यम इत्यत्र उदाहृतम्। अनांतर्यम न आश्रियते, मतलब पूजनात् इते पूजित परिग्रह इते पूजित ग्रहणम अनंतर पूजित प्रतिषेधार्थम। जो अनंतर पूजित है ना, तो ये ज्ञापक बन रहा है कि इस प्रकरण में पंचमी निर्देश होने पर भी अनांतर्यम मान व्यवधान राहित्यम न आश्रियते। आंतर्य व्यवधानम, अनांतर्यम व्यवधान राहित्यम। आंतर्य, अंतर का भाव आंतर्य व्यवधानम, अनांतर्य व्यवधान राहित्यम न आश्रियते। व्यवधान राहित्यम न आश्रियते। अनुदात्तम इति वर्तमाने पुनरनुदात्त ग्रहणम प्रतिषेध निवृत्त्यर्थम। जो प्रतिषेध ऊपर से आ रहा था ना, उसको हटाने के लिए दोबारा अनुदात्त पढ़ा है। सगतिरपि तिंग, सगतिरपि अगतिरपि पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः परम पूजितम तिङन्तम अनुदात्तम भवति। यत् काष्ठम पचति, यत् काष्ठम प्रपचति, यत् काष्ठम पचति, यत् काष्ठम प्रपचति। एक बार तो सगति तिङंत, प्रपचति को अनुदात तो हो गया और एक बार नहीं हुआ। यत् काष्ठम पचति, यत् काष्ठम प्रपचति, ये सगति है, ये अगति है, पचति। अनुदात्तम भवति। यत् दारुणम पचति, यत् दारुणम प्रपचति। तिंग तिंगा इति निघातस्य, तिंग तिंगा सूत्र है ना, उसका निपातर यद्यदिहं कुविन्य चेत प्रतिषेधो प्राप्ते पुनर्विधानम। प्रतिषेध प्राप्त था, यत के योग में प्रतिषेध प्राप्त था,
सगति ग्रहणाच्च गतिरपि निहन्यते। गति ग्रहणेन च अत्र उपसर्गग्रहणम् इष्यते। ये न भवति। यत् काष्ठं शुक्लीकरोति। गति ग्रहण से च उपसर्गग्रहणम् इष्यते। होगा ये भी है, ये वाक्य नहीं। गति ग्रहणेन च अत्र उपसर्गग्रहणम् इष्यते न भवति। यत् काष्ठं शुक्लीकरोति। यत् काष्ठं कृष्णीकरोति। कुत्सने च सुप् गोत्रादौ। पदातिथि निवृत्तम गतिर्सगतिरपि तिङ्क्यन् इत्यादि है। कुत्सने च सुबन्ते गोत्रादि वर्जित 8:127 में जो गोत्रादि शब्द है ना, कुत्सने सुप गोत्रा वो जो है ना, 8:127 नंबर सूत्र, गोत्रादि पढ़े हैं उसमें। गोत्रादि वर्जिते परता सगतिरपि तिङ् अगतिरपि अनुदात्तो भवति। पचति पूति प्रपचति पूति। पचति मिथ्या प्रपचति मिथ्या। पचति पूति प्रपचति पूति। पचति मिथ्या प्रपचति मिथ्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूती यहाँ पर कुत्सावाची है। अच्छा नहीं पकाता, षड्यल पकाता है, ऐसे बोलते हैं ना। पचती मिथ्या। स्वच्छता नहीं रखता ना, तब पचती पूती कहते हैं। पचती मिथ्या उसको कहेंगे कि जो ठीक से उसका अनुपात न डाले नमक आदि का। कुत्सने इति किम पचति शोभनम। तो यहाँ पर ये जो सूत्र था, सुबंत सुबंत गोत्रादिवत सुबंत परे रहते सगतिर बीतिंग अगतिर भी अनुदात होती। पचती अनुदात हो रहा है, प्रपचती अनुदात हो रहा है, लेकिन पचती शोभनम में अपना स्वर रहेगा, पचती का प उदात रहेगा। सुपीति किम। सुपीति किम पचती क्लिश्नाति। सुबंत परे नहीं है, पकाता रहा है पर रोते रोते पका रहा है। अगोत्रादि अगोत्रादो इति किम पचति गोत्रम। यहाँ पर गोत्रादि परे आ गया, ये भी निंदावाचक ही है ना, अपना गोत्र बता रहा है। गोत्र को कहीं भोजन आदि के समय अमुक गोत्र का हूं मैं। पचति ब्रुवम पचति प्रवचनम। अपने प्रवचन को अपने उसको ख्यापित कर रहा है, आत्मश्लाघा कर रहा है। रिद- ये जो है ना, कर्तु कुत्सने क्रिया क्या है आगे। क्रिया कुत्सने इति वक्तव्यम। क्रिया की कुत्सा में ही होता है। कर्तु कुत्सने महाभूत पसति पूतिर्ते दत्ता। यहाँ कर्ता का निंदा हो रही है, हैं? कौन सा क्रिया कुत्सने दो नहीं दिया, ये कैसे होती है। क्रिया कुत्सने इति वक्तव्यम।
क्रिया कुछ नहीं थी वक्तव्यम। और क्रिया कुछ नहीं थी वक्तव्यम। क्रिया की कुत्सा में कहना चाहिए कर्तु कुत्सने माभूत पचति पूति देवदत्ता प्रपस्ति पूति। यहाँ पर कर्तृत्व मत कुत्सिते अस्य इदम अयुक्तम इति क्रिया तो शोभना है। अच्छा, क्रिया तो ठीक कर रहा है, कर्ता की निंदा है। अस्य इदम अयुक्तम कर्तृत्व मत कुत्सित अस्य इदम अयुक्तम। क्रिया तो शोभना है तत्र कर्तृत्व विशेषणम पूतित्वम च पूतित्वम न कर्ता समानाधिकरणम कर्तृत्वस्य विशेषणम पूतित्वम न कर्ता समानाधिकरणम दारुणम अभिरूपकम इतिवत् नपुंसकत्वम् एवं द्विबहुवोरपि एकवचनमेव भवति पचता पूति पचन्ति पूति। द्विवचन बहुवचन में भी पचता पूति प्रायण पूतिर इति पुल्लिंगम पठ्यते ननु क्रिया प्रधाने अस्मिन् आख्याते साधनं कथम विशेषणेन संबंधम अप्रधानम पठ्यते उच्यते। क्रिया प्रधान इस आख्यात में साधन जो है ना, साधन कथम विशेषणेन संबंधम अप्रधानम पठ्यते। अच्छा, संबंध प्रधानम है, विशेषणेन संबंध प्रधानम पठ्यते। साधन जो है, साधनम कथम विशेषणेन। कौन सा पाठ ठीक लगता है? तिङन्ते द्वयमस्ति साधनम क्रिया। तिङन्त में दो चीज मिलती है, साधन और क्रिया। तत्र क्रियाया कुछ स्नेह अनुदात्तत्वं भवति और कुछ कर्तु कुछ स्नेह न भवति। ननु क्रिया क्रिया प्रधानम आख्यातम साधनम तु तत्र प्रधानम तस्य क्रियाङ्गत्वात् अत्र प्राधान्यादेव पूति इत्येवम् आदिना विशेषणेन क्रिया एव संबंधो भविष्यति। अप्रधानता के कारण पूति इत्येवम् आदिना विशेषणेन क्रियाया एव संबंधो न गुणभूतस्य कर्तुः तत्र किमुच्यते क्रिया कुत्सने मन्यते यथैव कृदन्तेषु दारुणम् अध्यापकादिषु दारुण अध्यापकादिषु क्रियाया अप्रधान भूता है या प्रधान भूता है। कृदंतेषु दारुण अध्यापकादिषु क्रियाया प्रधान भूत थोड़ी होती है। कृदंतों में तो अप्रधान भूत होती है क्रिया। क्रियाया अप्रधान भूताया विशेषण संबंधो भवति तथा आख्यातेषु अप्राधान्ये भी साधनस्य विशेषणेन संबंधेन भवितव्यम्। कृदंतु में क्रिया प्रधान होती है, तिङन्तु में क्रिया प्रधान होती है। पाठ तो वही ठीक लग रहा है। विशेषण संबंधम अप्रधानम पठ्यते मतलब ननु क्रिया प्रधाने अस्मिन् आख्याते साधनम कथम विशेषणेन संबंधम अप्रधानम
विशेषण पूति इत्यनेन विशेषणेन संबंधम अप्रधानम पठ्यते। एकार्थी भावमापन्नम वृत्तो यदुपसर्जनम विशेषणेन संबंध तस्य न उपयुज्यते। हम्म। इसका मतलब यह है, कर्तृत्व तो कुत्सित हो रहा है, अस्थिदम अयुक्तम इति। इसका ये अस्य इदम अयुक्तम, कर्तु कुछ नहीं क्रिया कुछ नहीं थी वक्त कर्तु कुछ नहीं मापू। क्रिया तो शोभनाय तत्र कर्तृत्व विशेषण पूतित्व न कर्ता समानाधिकरण। कर्तृत्व का विशेषण जो पूतित्व है ना, वो कर्ता के साथ समानाधिकरण, न कर्ता समानाधिकरण, दारुणम अभिरूपम इत्यादिवत नपुंसकत्वम। पचति पूतिर देवदत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? पकाता है देवदत्त, पूतिर देवदत्ता, मतलब गंदा संदा जो देवदत्त है। हाँ, पकाने की क्रिया गड़बड़ करे। कहते हैं ना, सड़ियल कैसे पका रहा है। क्रिया प्रधान होती है, साधना प्रधान होता है। हम्म। हम्म। वहाँ आख्यात में साधना प्रधान होता है। हम्म। हम्म। तिङंत में दो चीज है, साधन और क्रिया। तो क्रिया वहां पर क्रियाया कुत्सने अनुदात्तत्वं भवति और कर्तु कुत्सने माभूते तदर्थम इदम। तत्रिदम व्याख्यानम चादिलो विभाषा विभाषा के अनुक्ति व्यवस्थित विभाषा बता रहे हैं न्यासकार। तेन क्रिया कुत्सने घोषित न कर्तु कुत्सने नंच क्रिया प्रधानम आख्यातम। न्यास पढ़ रहा हूँ। क्रिया प्रधान आख्यात जो है क्रिया प्रधान वाला है। साधनम तो तत्र अप्रधानम, साधन तो इसमें अप्रधान है। तस्य क्रियांगत्वात्, क्रिया का अंग होने से, अंग हमेशा प्रधान होता है, अंगी प्रधान होता है। साधनम तु तत्र अप्रधानम, साधनम तु तत्र अप्रधानम तस्य क्रियांगत्वात्। अत्र प्राधान्यादेव पूति इत्येवम् आदिना विशेषणेन क्रियाएव संबंधो भविष्यति। प्रधानता के लेकर के पूति इत्येवम् आदिना विशेषणेन क्रियाया एव संबंधो भविष्यति न गुणभूतस्य कर्तु। पूति इत्यमादिना विशेषणेन क्रियाया एव संबंधो भविष्यति। प्रधानता किसकी? प्रधानता, प्रधानता क्रिया की प्रधानता होने से पूते पूति इत्यमादिना विशेषणेन कस्य संबंध? क्रियाया एव संबंधो भविष्यति न गुणभूतस्य कर्तु। तो किमुच्यते क्रिया कुत्सन इति। क्रिया कुत्सन क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं एवं मन्यते, ऐसा देख रहे हैं कहने वाला, क्रिया कुत्सने कहने वाला आचार्य ऐसा देख रहा है
यथैव कृदन्तेषु दारुण अध्यापकादिषु क्रियाया अप्रधान भूताया अपि विशेषणेन संबंधो होती। क्रिया प्रधान भूत होते हुए भी विशेषण से संबंध हो जाता है। दारुण अध्यापक में, दारुण अध्यापक में अध्यापक जो शब्द है, क्रिया तो अप्रधान है, फिर भी विशेषण के साथ संबंध हो गया दारुण का। तथा आख्यातेषु अप्रधान साधन से, आख्यात में साधन अप्रधान होते हुए विशेषण के साथ संबंध हो जाएगा, इसलिए कहना पड़ रहा है। पद्मनजीकार ने भी ऐसे लिखा है कि ननु क्रिया प्रधाने अस्मिन् आख्याते साधनम कथम विशेषणेन संबंधम अप्रधानम पठ्यते हैं। विशेषणेन संबंधम अप्रधानम उच्यते। एकार्थी भाव आपन्नम वृत्तो यद उपसर्जनम विशेषणेन संबंध तस्य नैव उपपद्यते। एकार्थी भाव आपन्न जो वृत्ति में जो उपसर्जन हो जाता है, वो विशेषणेन संबंध तस्य नैव उपयुज्यते, विशेषण के साथ संबंध, मतलब एकार्थी भाव को प्राप्त हुआ हुआ वृत्ति में जो उपसर्जन होता है ना, उसका विशेषण के साथ संबंध ठीक नहीं है। नहीं भवति रिद्धस्य राजपुरुष, रिद्धस्य का राजा के साथ संबंध नहीं होता है। यस्य तु नैकार्थी भाव तद अप्रधानम अपि विशेषण संयुज्यते, रिद्धस्य राज्यपुरुष। पद्मंजलि पढ़ रहा हूँ। यस्य तु नैकार्थी भाव तद अप्रधानम अपि विशेषण संयुज्यते। जहाँ एकार्थी भाव नहीं है ना विग्रह वाक्य, तो अप्रधान भी विशेषण के साथ संयुक्त होता है। यथा रिद्धस्य राज्य पुरुष एवं साधनम क्रियाम प्रतिकोण भूतम अपि एकार्थी भावात विशेषणेन युज्येत, युज्यते या युज्येत। साधन जो है क्रिया के प्रतिकोण भूत होता हुआ एकार्थी भावात, क्योंकि साधन जो है क्रिया के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त हो गया। साधनम क्रियाम प्रतिगुण भूतम अपि एकार्थी भावात विशेषणेन युज्यते। विशेषणेन माने पूतीते विशेषणेन। साधनम क्रियाम प्रतिगुण भूतत्वम गुणभूतम अपि एकार्थी भावात विशेषणेन पूति इत्यनेन युज्येत। तथा साधन प्रधानेषु कृदंतेषु क्रिया गुण भूतापि विशेषणेन, माने यहाँ पर दारुणम इत्यनेन, यहाँ पहले वाला विशेषणेन के साथ लिख लेना चाहिए पूति इत्यनेन, और दूसरा गुण भूतापि विशेषणेन का मतलब दारुणम इत्यनेन युज्यते, दारुणम अध्यापक। यथैव तर्हि साधनम साधनस्य विशेषणेन योगा एवं क्रियांतरेणापि प्राप्नोति। पचति पठति पचति पश्यति, पाचक पचति पश्यति, पाचक पठति पाचक पश्यति इतिवत्। पाचक पठति में तो पच क्रिया पठति के साथ संबंधित हो रही है। किंग कुर्मान तावदेव दृश्यते तदेव प्रतिपत्तम भार्य स्त्री स्त्रियंतर संबंधम पत्युर्न सहते यथा। स्त्रियंतर संबंध का सहन नहीं करती, पति के स्नानादिकम तो संस्कार स्वार्थम एवं अनुमन्यते। स्नानादि का संस्कार जो है स्वार्थम एवं अनुमन्यते। तथा क्रिया भी विशेषण संबंधम कर्तु स्वस्य अनुमन्यते। क्रिया भी विशेषण के साथ संबंध कर्तु स्वस्य अनुमन्यते, कर्ता का विशेषण के साथ जो संबंध है अपना ही मानती है। स्वानुरक्तम तो कर्तारम न क्रियांतरगामिनम। क्रिया कुत्सने वक्तम कर्तु कुत्सने माबुत। पचती पूतिर देवदत्ता, पूतिर देवदत्ता मतलब पूती जो देवदत्त है वो पाक क्रिया कर रहा है। यहाँ पर क्रिया कुत्सने वक्तव्यम किम वक्तव्यम, क्रिया कुत्सने अंधातत्व वक्तव्यम कर्तु कुत्सने माबुत। पूतिश्च
चानुबंधो भवति इति वक्तव्यम्। तेनयं चकारानुबंधकत्वात् अनुदात्तो भवति। पूतिश्च, पूति शब्द चानुबंध वाला जानना चाहिए। पूतिश्च का मतलब पूति, च का लोप हो जाएगा, चित अंतोदात हो जाएगा। विभाषितम चापि बहुअर्थम अनुदात्तम भवति इति वक्तव्यम्। पचन्ति पूति प्रपचन्ति। आचार्य परंपराया कथित प्रयोजनम् एतदित्यर्थः। मैलोपस्तिङन्ते निष्ठा इत्यस्य वाक्यस्य विशिष्ट विषयत्वं यदुक्तं तदाचार्य परंपरा कथितत्वात् प्रमाणम्। अच्छा, आगे वाले पर मैंने कुछ लिखा है वो बताया। विभाषितम पूतिश्च चानुबंध, पूतिश्च को चानुबंध युक्त समझना चाहिए जिससे अंतोदात हो जाए। विभाषितम चापि बहुअर्थम अनुदात्तम भवति इति वक्तव्य। पचन्ति पूति, यहाँ ती, पचन्ती तो निघात हो रहा है, पूती तो अंतोदात है। ती को अंतोदात लिख लेना चाहिए और पचन्ती को अनुदात, और प्रपचन्ती पूती भी इसी तरह। और एक बार ये पचन्ती में पूती जो है अद्युदात रहेगा और पचन्ती भी अद्युदात रहेगा। तिबंत जो तिप प्रत्यांत आद्युदात, पूती शब्द आद्युदात है। विभाषितम चापी मानी बहुअर्थम यत्तिङन्तम तद विभाषानुदात्तत्वं भवति। बहुत अर्थ वाला जो तिङंत है विभाषितम, बहुअर्थ वाला तिङंत विकल्प से अनुदात्त होता है। सुपी कुत्सने क्रियाया मलोपा इष्टो अतिङीति चोक्तार्थम पूतिश्च चानुबंधो विभाषितम चापि भव। श्लोक वार्तिक है। सुपी कुत्सने क्रियाया आद्येन पादेन यदुक्तम क्रियाया कुत्सने वक्तव्यम, उसका संग्रह है। सुपी सुबंते उपपदे क्रियाया कुत्सने मेलोपा इष्ट, मेलोप इष्ट, ये मतलब सुबी क्रियाया कुत्सने और फिर आगे मेलोपा इष्टो अतिंगी, अतिंग में मेलोप चाहते हैं। इति उक्तार्थम आचार्य परंपरा कथित प्रयोजनम एतत्। उक्तार्थम आचार्य परंपरा से ये बात। पूतिश्च चानुबंध विभाषितम चापि बहुअर्थम, जो विकल्प है वो बहुअर्थ में होता है। इष्टो अतिङीति च उक्तार्थम मानी आचार्य परंपरा कथित प्रयोजनम एतत्। मैलोपो तिङन्ते नेष्टा, मैलोप जो है वो तिङंत में नहीं चाहते। मैलोपा इष्ट, हाँ, मैलोपा अतिङी। पूतिश्च चानुबंधो विभाषितम चापि बहुअर्थम। टुपी कुछ ने क्रिया है मलोप इष्टो अतिंगी, अतिंगी माने अतिंगंत में मलोप इष्ट है। मलोपो इष्टो अतिंगी इति च उक्तार्थम। आचार्य परंपरा से ये बात ज्ञात होती है। मतलब मलोपश्चैति वार्तिक कारेण उक्ते मलोपस्तिंगी नेष्टा दारुणम पस्ति। वार्तिक कार ने कहा था मैलोपा इष्ट, वार्तिक कार्य कह रहा है मलोपा तिंगी निष्ठा। मैलोपश्च वाक्यम उक्तार्थम आचार्य, मैलोपश्च इति वाक्यम उक्तार्थम आचार्य। वृत्ति में श्लोकांतर्गतत्वाद एवं पाद पठिता न तो अत्र उपयोग।
वृत्ति में श्लोकांतर्गत होने से ये पाठ पढ़ दिया है। समासे चेतद अनुदात्तत्वम इष्यते इति उक्तत्वात्। समासे चेतद अनुदात्तत्वम 8:1 67 पर बता दिया था ना। कौन सा? विभास्य पूतिश्च चानुबंध विभाषितम चापि बहुअर्थम। क्या है? वृत्तो तो श्लोकांतर्गतत्वादयम् पादा पठिता है। श्लोक के अंतर्गत होने से ये पाद पढ़ दिया है। न तो अत्र उपयोग कश्चित। कौन सी बात कह रहा है? सुपी कुछ ने क्रियाया क्रिया कुछ ने वक्तव्य मलोपा इष्टो अतिंगी इति नास्मिन् तिंग विद्यते इति अतिंग स पुनः प्रस्तावान स पुनः प्रस्तावान काष्ठादीन नाम समासो विद्यते। स पुनः तत्र तिङि काष्ठादि समासे मलोपष्ट एतच्च मलोपस्थित्यनेन अयमेव विषय आख्यातः उक्तार्थम् समासे चेतदनुदात्तत्वम् इत्यादिना यदुक्तं तत्सर्वं गृहीतम्। अथवा मैलोप इत्यनेन मैलोपस्य इति एतद्वचनं लक्षयति अस्य च उक्तार्थम् इत्यनेन समुद्यात् तदेतत् उक्तं भवति मैलोपस्य इति यत् कार्यं वचनं तत् मैलोपस्य इत्यनेनापि इत्यादिना अनुदात्तत्वम् इत्येतद् वक्तव्यमिति वृत्तभङ्गभयात्मोक्तम्। अनुदात्तम इत्येतद् वक्तव्यम् छंद भंग से नहीं कहा। अतिंगी इति चो अतिंगी इति च अनुदात्तम ऐसा कह देते ना तो छंद भंग हो जाता। अनुदात्तम इति च उक्तार्थम ऐसा कहा। अनुक्तम अभी तस्य श्लोकस्य पूर्वोक्तार्थ संग्रहार्थत्वात् काष्ठादीनां पूर्वमुदात्तस्य उक्तत्वात् गम्यते। अतिंगी इति च अनेन बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि न विद्यते तिंग यस्मिन् काष्ठादीनां समासे अनुदात्तत्वं भवति इति। पूरा वैसे महाभाष्य में वैसे बढ़िया है। भाष्ये तावदयमर्थः मलोपा इष्टो अतिङीत चुक्तार भाष्ये तावदयमर्थः मलोपस्थिति वार्तिक कारेण उक्ते मलोपस्तिङिनेष्ट दारुणं पचति इति। मलोपस्य वार्तिक कार ने कहा मलोपस तिंगी निष्ठा पर तिंग के परे रहते मलोप नहीं चाहते। दारुणम पचती तिंग परे है ना तो मलोप नहीं चाहते। मलोपस्थिति वाक्यम उक्तार्थम आचार्य वृत्तो तो श्लोकांतर्गत एम पाद आवश्यकता नहीं है। 35 भवति इति वक्तव्यम्। वहां पर 8वां अध्याय महाभाष्य का रखा है। उसको एक बार खोल करके देखेंगे ना। 8वें अध्याय का जो पुस्तक है ना
वो एक बार देखने की कोशिश करो। पृष्ठ संख्या बताता हूं मैं। आप लोग देखिए एक बार प्रिंस जी। तुभी कुत्सने क्रियाया मकार लोपो अतिंगी थी से उक्तार्थम भूतिश्च चानुबंधो विवास्तम चापि बहुवचनम। यहाँ पर सुपी कुत्सने क्रियाया क्रियाया कुत्सने वक्तम कर्तु कुत्सने महाभूत। प्रदीप ने कहा है पूति कर्तु विशेषणम न क्रियाया क्रिया कुत्सना भावा क्रिया कुत्सा की अभाव है यहाँ पर। ननु क्रिया प्रधानम आख्यात प्रधानत्वाद आख्यात विशेषण योगा साधन से न उपपद्यते। मतलब क्रिया प्रधान होता है ना आख्यात, तो विशेषण का जैसे रिद्धस्य राजा पुरुषा में रिद्धस्य का राजा के साथ योग नहीं होता है, ऐसे ही विशेषण के साथ क्रिया प्रधान आख्यात विशेषण नहीं होगा। विशेषण माने जो साधन है, आख्यात जो है क्रिया प्रधान होता है, तो विशेषण जो साधन है ना, पचती में पच और अति दो भाग है ना। देखिए अभी मैं थोड़ा सा लिख करके बता। पच अति दो भाग हैं, ये साधन है, ये साध्य रूप क्रिया है, ये क्रिया है, ये साध्य भूत है, साध्य रूप अर्थ। दिख रहा है, ये साध्य रूप अर्थ है, ये साधन है। तो व्यवस्था ऐसी होती है कि ये जो पच है ना, तिगंतु में प्रकृति के अर्थ की प्रधानता होती है, प्रत्यार्थ साधन अप्रधान होता है। और कृदंतु में जैसे यदि देखें, पाच और अक ये प्रधान है और ये अप्रधान है। इसका अर्थ मतलब एक अपवाद है, प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ को कहते हैं, प्रत्यार्थ की प्रधानता होती है, लेकिन तिंगंतु में एक अपवाद है। तो बात ये चला रहे हैं पूति कर्तु विशेषणम न क्रिया है। पूति जो है, जो उदाहरण है, पूतिर देवदत्त पचती पूति गिरती पूति, तो इसमें क्रिया की कुत्सा सुबी कुत्सने क्रियाया क्रियाया कुत्सने वक्त कर्तु कुत्सने माभूत कर्ता की कुत्सा में ये सूत्र नहीं लगता। सुपी कुछ सुपी कुत्सने से सुपी गोत्रादो कर्ता की कुत्सा में कार्य नहीं करता। तो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि क्रिया प्रधान होता है आख्यात में, तो पूति का साधन के साथ संबंध, जैसे पचती पूति है, तो पचती पूति में नहीं दिखता। जैसे पचती पूति कर गए ना, कर गए। और वैसे जब वो पचती पूति क्रिया की कुत्सा करता है तो विसर्ग नहीं आएंगे, और जब कर्ता का विशेषण बनेगा तो विसर्ग आएंगे। हैं, ये जो है ना पचती पूति, यहाँ विसर्ग है। और पचती पूति जब दूसरा है तो वहां विसर्ग नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, पचती पूति में पूति कर्ता का विशेषण कैसे हो गया, क्रिया की प्रधानता है, विशेषण के साथ संबंध जो कि एकार्थी भाव को प्राप्त हो रहा है। रिद्ध से राज्य पुरुषा में, रिद्ध से राज पुरुषा में
रिद्धस्य का राजा के साथ संबंध नहीं होता, पूति का साधन के साथ क्या संबंध हो गया। क्रिया प्रधानत्वाद आख्यात विशेषण नहीं होगा, साधन समुपपत्ति, साधन का विशेषण के साथ संबंध नहीं होगा। ये साधन है अति, कर्ता साधन है, इसका विशेषण पूति विशेषण के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि साधन अप्रधान है, अप्रधान का पूति विशेषण के साथ, मतलब वो एक नियम है ना, नहीं भिक्षुको भिक्षुकांतरम दृष्टवा यस तो मरती, भिक्षुक भिक्षु को देख करके नहीं, मतलब जो गौण है वो दूसरे गौण के साथ संबंधित नहीं होता, मुख्य के साथ संबंधित होता है। तो क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान होने से जो अति साधन है, साधन के साथ पूति का संबंध नहीं होगा। ऐसा प्रदीप ने दिखाना शुरू किया। नैतस्ति यद उपसर्जनम जहत स्वार्थम उपसर्जनी भूत स्वार्थम व अर्थांतरे वर्तते तस् न भवति विशेष नहीं होगा। ये एक स्थान दिखा रहे हैं कि जो उपसर्जन अपने स्वार्थ को छोड़ देता है या उपसर्जनी भूत स्वार्थ वाला होता है, वो अर्थांतर में वर्तमान हो जाए तो उसका तो विशेषण के साथ योग नहीं होता। जैसे राजपुरुष में राज शब्द वृत्ति विषय वाला बन गया और वो दूसरे उस रिद्धस्य आदि के साथ विशेषण भाव को प्राप्त नहीं होता। राजपुरुषा उदाहरण, रिद्धस्य राजपुरुषा नहीं होता। वाक्य विषयस्तु अर्थांतर अनुपादानात् भवति विशेषण योगो यथा मद्राणाम राज्य पुरुषा रिद्धस्य राज्य पुरुषा एवं साधनम क्रियाम प्रति अंग भावम गच्छदपि, कहते हैं साधन पच के साथ अंग भाव को प्राप्त होता हुआ भी एकार्थी भाव नहीं है। यहाँ पचती में एकार्थी भाव नहीं है साधन का पच के साथ, जैसे राजपुरुषा में होता है, वृत्ति में होता है। ये पचती वृत्ति पद नहीं है। जो ये होते हैं ना समास, एक से सनाद्यंत, तिंकृत तद्धित समास नहीं, कृत तद्धित समास, कृत तद्धित समास, तीन तो ये वृत्तियां हैं, एक समास, एक शेष और सनाद्यंत। ये तिंगंत को वृत्ति नहीं बोलते, और वृत्ति में एकार्थी भाव होता है, तिंगंत में एकार्थी भाव नहीं होता। ऐसी व्यवस्था है। पच में एकार्थी भाव, पचती अति जो साधन है पच के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त नहीं है। वैसे ये जैसे वाक्य अवस्था होती है ना, वाक्य विशेष तो अर्थांतर अनुपादानात् भवति विशेषण योगा यथा मद्राणाम राज्य पुरुष साधनम क्रियां प्रति अंग भावं गच्छदपि एकार्थी भाव अभावात् विशेषणे नियुज्यते तथा कृदन्ते क्रिया उपलक्षण भावेनुपात्ता तथैव विशेषणैर्युज्यते शोभनम अध्यापक इति। कृदंत में जो क्रिया है वो गौण होती हुई, कृदंते क्रिया उपलक्षण भावेनुपात्ता, कृदंत में क्रिया जो है उपलक्षण भाव को प्राप्त हो गई। कृदंत में क्रिया क्या हो गई, उपलक्षण मानी गौण होगी। कृदंत में जैसे पाचक मैंने कहा ना, पाचक में कृदंत पद है, ये क्रिया उपलक्षण भाव को प्राप्त हो गई। लेकिन कृदंत क्रिया उपलक्षण पाता तथा विशेषण युज्यते शोभनम अध्यापक, विशेषणों के साथ युक्त हो जाती। जैसे ओदन से पाक, पाका में जो पचन क्रिया है ओदन के साथ संबंधित होगी। कृदंते क्रिया उपलक्षण भाव पाता तथा विशेषण युज्यते यथा तरी साधन विशेषण योग क्रियांतरिणा भी प्राप्त होती। साधन का विशेषण के साथ योग होता है, क्रियंतर के साथ भी प्राप्त होगा। तत्र यदुक्तम नहीं भवती पचती पठती, ये तो विरोध हो जाएगा, क्रियांतर के साथ तो योग होता नहीं। अथ मत क्रिया वशीकृतम, अथ अर्थ क्या है, मत क्रिया वशीकृतम क्रिया रूपताम आपन्नम आख्यात वाच्यम साधनम क्रियांतरेण संबंधते। अथ क्या कर दिया, अथ मतम, मतम होना चाहिए, अथ मतम, मत नहीं है मतम है, अथ मतम, या ये मान रहे हैं क्रिया वशीकृतम क्रिया रूपताम आपन्नम आख्यात वाच्यम साधनम क्रियांतरेण न संबध्यते विशेषणेन अप्येवं न संबध्येत।
संबध्यमानं वा क्रियारूपताम् आपन्नं नपुंसकेन विशेषणेन संबंधेन न सोसा यथा भार्या पत्युर्वनिता अंतर संबंधम न सहते स्नानादि संस्कारं तु स्वार्थमनुमन्यते तथा क्रिया विशिष्टं साधनम आत्मनि अंगत्वं गमयितुं तस्य विशेषणेन संबंधम न प्रतिबध्नाति क्रियांतरांगत्वापत्तिस्तु स्वार्थ विरोधिनी की ताम नानुजानाति। क्रियांतर के साथ क्रिया का संबंध तो नहीं बनेगा, क्रिया का साधन के साथ संबंध वैसे ही है जैसे कि हम अपना संस्कार करते हैं स्नान आदि से। पूतिरयमिति समानाधिकरण दर्शनात् पूति शब्दों न क्तिनन्तो नापि क्तिजन्ता संज्ञात्वात्। पूति शब्द जो है क्तिन प्रत्यांत नहीं है, क्तिज प्रत्यांत भी नहीं है, संज्ञा होने से तस्माद् अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। तत्र प्रातिपदिक स्वरेण अंतोदात्तत्वे सिद्धे निघात निमित्तस्य तस्य अंतोदात्तत्वं यथा स्यात् अन्यत्र तु आद्युदात्तत्वम् इति वचनम् इत्याह। इसके लिए वचन है ननु आद्युदात्तत्वं लक्षणाभावात् कथं स्यात् एवं तर्हि वसेस्तिप् तिबंत है, वसेस्तिप् तिप की अनुक्ति ला करके पू धातु से भी तिप कर दिया। विभाषितम चापि बहुअर्थम बहुअर्थम तिङन्तम विभाषा नियन्यते यदा च तस्य निघात तदा पूति अंतोदत्त अतिङि इति तिङन्ते मलोपो न भवति दारुणम पचति। तिङन्त में मलोप नहीं होता। मलोपो सुपी कुछ ने क्रियाया मकार लोपो अतिङि, मकार लोपो अतिङि नेष्टा का अध्ययन करेंगे। तिङन्ते मलोपो न भवति इति उक्तार्थम। ये बात पहले कह दी हमने। आचार्य परंपरा कथित प्रयोजन में तत् तिङन्ते मैलोपा, ये जो मैलोपस वार्तिकोक्तो मैलोपस तिङन्ते निष्ठा एवं तस्य वाक्यस्य विशिष्ट विषयत्वं यदुक्तम तद आचार्य परंपरा कथितत्वात् प्रमाणम। आचार्य परंपरा से कथित होने के कारण प्रमाण हो गया। तुभी कुछ ने क्रियाया मकार लोको अतिंगी चोक्तार्थम मकार लोको अतिंगी नेष्टा अध्ययन करेंगे। मकार लोको क्या है? मकार लोको अतिंगी तिङन्ते में लोको न भवति नेष्टा का अध्ययन करेंगे। मकार लोको अतिंगी ते मकार लोको तिङन्ते में लोको न भवति इति उक्तार्थम। माने आचार्य परंपरा से ये ज्ञात अर्थ है। नेष्टा का हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब इसमें श्लोक में डालेंगे तो छंद भंग हो जाएगा है? मकार लोको अतिंगी चुक्तार्थ पूतिश्च चानुबंध विभाषितम चापि बहुअर्थ। पूतिश्च चानुबंधो विभाषितम चापि बहुअर्थम। तो श्लोक में इसका कोई उपयोग नहीं, फिर भी यहाँ पढ़ दिया है। लोकांतर्गतत्वादयं पादा पठिता न तो अत्र अस्य उपयोग कश्चित्। कौन सा? मलोप कुछ ने सुपी कुछ ने क्रिया है मलोप इष्टो अतिंगी चुक्तार्थ। ये पंक्ति जो है ना ऐसे पढ़ दी है श्लोक पूर्ति करने के लिए। पूतिश्च चानुबंध विभाषितम चापि बहुअर्थम। पूतिश्च में च अनुबंध है, विभाषितम चापि बहुअर्थम। गतिर गतौ, गति के पर गति निघात होता है। अभ्युद्धरति समुदानयति अभिसंपर्याहरति।
गतिरिति किम देवदत्ता प्रपचति, देवदत्ता प्रपचति, ये गति नहीं, यहाँ पर गति नहीं कहते। तो गतिर गतौ, गति नहीं कहते, गति, गतौ इतना मात्र कहते कि गति के पर रहते पूर्व को निघात होता है तो देवदत्त को भी निघात हो जाता है। गतौ इति किम आमंत्रित हरिवीर याही मयूर रोमधि, यहाँ पर गतौ न कहते तो गति को निघात हो जाता है, जैसे आमंत्रित इंद्र हरिभिर याही, याही तेतत् प्रतिक्रिया योग, क्रिया योगा आंग इत्येष गति, मतलब याही के साथ छंदसी परे भी व्यविताश्च, याही के साथ योग होने के कारण ये गति है। तस्य गतौ इति तस्मिन् असति, गति इति अनाश्रित पर निमित्तकम् अनुदात्तं स्यात्। तस्य गतौ इति तस्मिन् असति, गतौ के न होने पर गतिरिति अनाश्रित पर निमित्तकम, अनाश्रित पर निमित्तकम अनुदात्तम स्यात्, पर निमित्त की अपेक्षा नहीं करता और आ की वो हो जाता है, निघात हो जाता है। क्या टाइम हो गया? चलो फिर करते हैं। ओम शांति शांति शांति।